खबर गाजीपुर से है, जहां गहमर गांव, जिसे सैनिकों का गांव भी कहते हैं, इस गांव के भूतपूर्व सैनिक पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। 15 जनवरी से यहां के भूतपूर्व सैनिक आमरण अनशन पर बैठे हैं और अन्न जल भी त्याग दिए हैं। उनकी मांग है कि यदि ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में रेल ट्रैक जाम करने के साथ ही चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गाजीपुर का गहमर गांव, जो सैनिक बाहुल्य गांव के साथ ही एशिया के सबसे बड़े गांव में शुमार है, यहां पर बिहार से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का ठहराव रहा है, लेकिन कोरोना काल में ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद यहां के लोगों ने विरोध किया। तब जाकर कुछ ट्रेनों का ठहराव बहाल हुई, लेकिन यहां के भूतपूर्व सैनिक और रेल ठहराव समिति के लोगों के द्वारा फरक्का, मगध, भगत की कोठी एक्सप्रेस एवं गरीब रथ के पुनः ठहराव को लेकर भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन 4 जनवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहा था और उनकी बातों को नहीं सुना गया, तो 15 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन पर बैठे सभी 6 लोगों ने अन्न और जल को त्याग दिया है और 48 घंटे का रेल प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि इस दौरान ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में 50 घंटा बीत चुका है, अब तक इन लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। ऐसे में इन लोगों ने अब रेल प्रशासन के द्वारा इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो रेल ट्रैक जाम करने की धमकी दी है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बताते चले कि सैनिक जो अपने जिद्दीपन के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि रेलवे अपनी जिद पर अड़ा है तो हम सैनिक भी अपनी जिद पर अड़े हैं, हम भी जान दे देंगे, लेकिन रेलवे के अड़ियल रवैये के आगे नहीं झुकेंगे। यह आंदोलन केवल गहमर ही नहीं, पूरे क्षेत्र के मान सम्मान और सुविधा से जुड़ा है। आपका नाम? मैं रेल ठहराव समिति से सुधीर कुमार सिंह। आप भी आमरण अनशन पे हैं? जी। ये आमरण अनशन आप लोग क्यों कर रहे हैं? गहमर स्टेशन पर जिन ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल से पहले था, उन ट्रेनों के पुनः ठहराव के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है कि अभी तो आमरण अनशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन या हमारे यहाँ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है इस पर नहीं सुनवाई करते हैं तो फिर हम रेलवे ट्रैक पर भी जाने का काम करेंगे और चुनाव को लेकर भी बहिष्कार करने का काम करेंगे। आप आमरण अनशन पे हैं? जी, 2 दिन से। अभी आगे की रणनीति आपकी क्या है? यदि हमारी मांग को हमने 48 घंटे का समय दिया था कि जो 4 ट्रेनें हैं उसमें से 2 मगध और फरक्का 48 घंटे के अंदर यदि दे देते हैं तो हम अपना अनशन ख़त्म कर लेंगे और बाकी के लिए 1 महीने का समय दे दिया जाएगा, ऐसा हमारी समिति ने जो है फैसला किया है। लेकिन यदि ये डिसीजन 48 घंटे में नहीं होता है तो लगभग 48 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो हम आगे की रणनीति जो है ट्रैक पर बैठने वाली वो हम समिति में डिसाइड करके और ट्रैक पर बैठने का कार्य करेंगे। आपके जो भूतपूर्व सैनिक के सेंट्रल वेलफेयर हैं, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, हमारी बात 2 दिन पहले ही अभी हुई है अखिल भारतीय सैनिक महासभा के अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने बोला है कि यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है और रेलवे का यही रवैया चालू रहता है, कायम रहता है, तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे इस मामले को और रेल मंत्रालय का भी घेराव करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार मेजर मार्कंडे सिंह, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारी गहमर रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से पहले जितनी भी गाड़ियाँ ठहरती थी उनको जो है यहाँ पर लगभग 4 गाड़ी गहमर रेलवे स्टेशन पर। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार मेजर मार्कंडे सिंह, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र। यहाँ ये क्या हो रहा है? गहमर रेलवे स्टेशन पर विगत 25 जुलाई 2021 को भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति, रेल ठहराव समिति, व्यापार मंडल समिति, बार एसोसिएशन सेवराई और गाजीपुर के सहयोग से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। जो कोरोना काल से पहले जितनी भी सैन्य बहुल गांव गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकती थी उनको बहाल किया जाए। 25 तारीख को रात 12:30 बजे तक आदर्श कोतवाली गहमर परिसर में एसडीएम साहब के साथ, एडीएम साहब के साथ
लिखित समझौता हुआ कि जो 6 गाड़ियां पहले रुकती थी वो उनका स्थगन कर दिया गया था, तो 3 गाड़ियों का ठहराव 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा, बाकी 3 गाड़ियों का ठहराव 1 महीने के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ रेल प्रशासन द्वारा तो कोई भी अपनी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। हम लोगों को केवल 6 गाड़ियों में से केवल 2 गाड़ी फरक्का और मगध पंजाब मेल 2 गाड़ियों को ठहराव हुआ, लेकिन 4 गाड़ियों को ठहरा नहीं हुआ। हम लोग डीएम साहब से पूरे भूतपूर्व सैनिक, रोड ठहराव, बार एसोसिएशन सभी लोग 3-3 बार मिले। डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर में आप लोगों को गहमर रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों का ठहराव हो जाएगा। चिट्ठी भी उन्होंने लिखा, लेकिन पूरे आश्वासन के बाद 5 महीने बीत गया, केवल 2 गाड़ियों को ठहराव हुआ, अभी तक 4 गाड़ियों को ठहराव नहीं हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में विगत 4 जनवरी 2022 को तीनों समितियों द्वारा एक आंदोलन किया गया। गाजीपुर से दस्तक टाइम्स के लिए आरिफ फारसी की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।